देखिए, कल 17 तारीख को जो पहले चरण का जो चुनाव होगा उसका नॉमिनेशन का डेट ख़त्म हो रहा है और 20 तारीख का जो 11 तारीख का जो दूसरे चरण का जो चुनाव होगा उसका 20 तारीख को ख़त्म होगा और 20 तारीख में भी ख़त्म होने में मात्र 3 दिन बचा हुआ है। मेरे साथ ओम प्रकाश गुप्ता जी जुड़ेंगे जो बांका विधानसभा से आरजेडी के संभावित प्रत्याशी हैं। बांका से महागठबंधन से सीपीआई की भी चर्चा हो रही है, लेकिन इस बीच में सीपीआई और आरजेडी दोनों पर कितना कौन असर पड़ेगा हम ओम प्रकाश गुप्ता जी से पूछेंगे। ज़मीनी नेता हैं, सालों कम से कम 20-25 साल से ऊपर से ज़्यादा आरजेडी के साथ है, लालू जी के साथ इन्होंने समय बिताया है, जेपी आंदोलन में इन्होंने समय बिताया है, तो इनका कितना हक बनता है इस पर हम बात करेंगे। सर, सीपीआई का भी चर्चा आ रहा है नाम में, तो क्या कहेंगे आप? आरजेडी को क्या सजेशन देना चाहते हैं लालू यादव को? ठीक है, मैं बांका 161 विधानसभा से ओम प्रकाश गुप्ता बरसों से राजनीति की जो बिहार की राजनीति को थोड़ा सा समझने का प्रयास किया है। जो आज 71 से हमने चुनाव मधुल में और जॉर्ज फर्नांडिस के साथ काम करने का मुझे मौका मिला, मैं समाजवाद की नारा से पैदा लिया हूँ। समाजवाद, ओम प्रकाश गुप्ता बनिया समाज का हमारे महात्मा गांधी भी रहे इस देश को आज़ाद कराने में। वैश्य समाज, हमारे आदरणीय राम मनोहर लोहिया भी वैश्य समाज से थे और समाजवाद का नारा दिया, और उन्हीं के पद चिन्हों पर हमारे कर्पूरी जी, लालू जी, नीतीश बाबू, सुशील मोदी, रामविलास, मतलब सामाजिक न्याय की धारा से हम लोग बिहार में लालू जी ने 90 से जो पैदा किया समाजवाद का, हम वहाँ से उपज हैं और हम लालू जी को प्रणाम करते हैं। आपने कभी डरा नहीं, झुका नहीं। आपने जो बिहार में गरीबों को उठाया, जगाया, सामान नीचे से ऊपर लाने का प्रयास किया, इसीलिए आपको कहा कि जंगल राज का, तो जंगल में तो शेर लालू है बिहार का, कोई दूसरा तो पैदा नहीं लिया पूरे दुनिया में। क्यों? क्योंकि जंगली लोगों को जगाने का काम किया, तो जंगल का राजा तो लालू जी है ना, और हमने देखा है। और आज की राजनीति में पूरे बिहार के नेताओं और सभी पार्टियों को कहना चाहता हूँ, ये पूरा बिहार और पूरा देश देख रहा है, जो इस बार के चुनाव में जो टिकट बंटवारे का सभी राजनीतिक दल ने जो काम कर रहा है, यह ऐसा सब देख रहा है। ऐसा मत करो। जनता, इस देश का मालिक जनता है। संविधान ने जनता को पावर दिया है। एक अच्छे प्रतिनिधि बनिए आप जीतिए, हर पार्टी से लोग जीत के आइए। लड़ाई होना चाहिए आपस में, प्यार से लड़ाई होना चाहिए। जनता जिसको मत देगा वह वहाँ की प्रतिनिधि करेगा। हर 5 साल पे आता है, आप नहीं तो कल दूसरा होगा। यही तो हमारा संविधान है कि 5 साल में बदलने का अधिकार हमारे आदरणीय जनता को दिया है इस वोट से। आज मैं देख रहा हूँ ना, बड़ा दुख होता है। अब समाजवाद का नारा लगता है कि गोल, ये पूंजीवाद का अब ये राजनीतिक हो गया, दमगई की राजनीतिक हो गई, भाई भतीजा वाले की राजनीतिक हो गई। इसीलिए ये राजनीतिक बहुत दिन अब चलने वाला बिहार की नहीं है, देश की नहीं है। दुख होता है। हम लोग तो समाजवाद से पैदा लिए हैं और बांका में मैंने 40-45 साल अपने इस जवानी को मैंने लालू जी के हवाले किया। कुशवाहा जी 6 सीट बांट दिए हैं, 6 सीट पर अनाउंस कर दिए हैं, लेकिन वो जाति की राजनीति करते, लेकिन एक भी कुशवाहा और कोई नहीं, कुशवाहा जी का सवाल नहीं है। एनडीए तो आज आप देख रहे हैं ना क्या हो रहा, हम तो देख रहे हैं कि जहाँ नीतीश आदरणीय मुख्यमंत्री का उम्मीदवार है वहाँ चिराग पासवान दे दिया है, और वहाँ जीतन राम मांझी जी का उम्मीदवार है वहाँ चिराग का वहाँ जीतन मांझी दे दिया है। उपेंद्र कुशवाहा दे रहे हैं, भाजपा अलग दे रहे हैं। तो ये क्या खेला हो रहा है उधर एनडीए की? हम लोगों में अभी ऐसा नहीं हुआ। महागठबंधन में अभी तक बात हो रही है। हम लोग का नेता मिलके आज रात तक अनाउंसमेंट करेगा बैठ के कि कौन दल कितनी संख्या में अपने विधानसभा में लड़ेंगे। बांका विधानसभा के लिए क्या कहिए जनता को? बांका विधानसभा में तो मेरे छोड़ा कोई उम्मीदवार नहीं है आरजेडी को। अगर कोई है ओम प्रकाश गुप्ता से बढ़िया तो बांका जीतिए। आप तो हार रहे हैं 3 बार से बांका, 17,000 से अगला बार हारे हैं, तो आप 20,000 25,000 वोट एक्स्ट्रा कोई समीकरण से नहीं आएगा तो आप कैसे जीतिएगा? हमारा ये सवाल है। हमको आप टिकट दें नहीं दें उससे हमको कोई अंतर नहीं पड़ता।
एक बार जांचिए पर रखिए। जांच के दीजिए। अरे हम भतीजा अपना तेजस्वी जी को बहुत प्यार करते हैं, उसको हम बचपन से देखे, हम 10 नंबर में रहने वाले लोग रहे हैं, हम बनिया परिवार से हैं, लेकिन लालू जी का पूरा परिवार ओम प्रकाश गुप्ता को बहुत प्यार दिया है। हमारा जान बचा के लाया है नासिक से। एक्सीडेंट हो गया था, लालू जी दिया था रेल के पास, भोला बाबू दिया था, और लालू जी ने 23 दिन शताब्दी हॉस्पिटल में नासिक में रहा, और लालू जी ने सारा खर्चा, सारा लोग, सिद्दीकी साहब, पूर्वे जी, जयप्रकाश नारायण यादव, सारे लोगों ने 23 दिन हॉस्पिटल में रहा नासिक में, आज मुझे बचा के लाया वहाँ से। छगन भुजल तक आया हमसे मिलने के लिए हॉस्पिटल में। ये लालू जी का देन है, और यह शरीर लालू जी के लिए, हमको नहीं चाहिए कुछ। हम तो लालू जी का, तेजस्वी का झंडा बुलंद करते हैं। अब 1 महीना हम प्रचार करके आए, अपना गाड़ी, माइक, 20,000 पर्चा, और गांव-गांव कहा इस बार तेजस्वी सरकार गलती नहीं करना है गांव वाला। वही एक नौजवान है इस बिहार में, कोई नेता नहीं बचा, इसमें विजन है, सोच है, विचार है, अच्छा बोलता है, प्यारा बोलता है, इतना सोवर है। कभी भी विवाद में कोई भी बयान आप विवाद का नहीं दिखा सकते हैं तेजस्वी जी का। हाँ, बांका का सीट CPI हम सम्मान करते हैं, गठबंधन का प्रणाम करते हैं। आप अगर जीतिएगा तो ले लीजिए, हारने के लिए क्यों? अरे सरकार बनाइए न, सीटवा लेने के लिए मार क्यों कर रहे हैं? जीतिएगा नहीं यार, सीटवा का या हम ही को 10 दे दीजिए। अरे जीत के सरकार बना लीजिए, बिहार को बचाइए आप लोग। जनता आप लोगों को इस बार चाह रही है, NDA को बदलना चाह रही है, तो आप लोग कम से कम आपस में बैठ के तालमेल कर लीजिए। दुख होता है, हम भी 74 आंदोलन से हैं, आप लोग तो, बहुत लोग तो आज मंत्री विधायक बन गया। हम देखिए राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में गाछ के नीचे आज भी बैठे हैं, सब दिन बैठे हैं। मुझे टिकट की चिंता नहीं है, हमने कभी नहीं कहा, हमने बायोडाटा अपना दे दिया। कई 100 चैनल में मेरा चल रहा है कि बिहार बचाओ, बिहार का इस वक्त तेजस्वी बदलाव करेगा, नया बिहार बनेगा, पलायन रुकेगा, नौकरी होगा, रोजगार होगा, बिहार में फैक्ट्री लगे, बिहार की जनता को राहत दीजिए। तराई माम है बिहार की जनता, है नेता लोग प्रणाम करते हैं। आप लोग आपस में बड़ा बड़ा कुर्सी लेना चाहते हैं, क्या मिलेगा? इतिहास माफ नहीं करेगा। बिहार का नौजवान जग गया है, देखने रहे हैं जदयू के मंत्री को गाड़ी और NDA के मंत्री का लोग गांव से भगा रहा है गाड़ी में, ये सब बिहार दुनिया देख रहा है। गांव जाते हो खदेड़ दे रहा है गांव वाला। क्रांति मत आने दो बिहार में, बिहार क्रांतिकारी का देश है। और मैं तेजस्वी जी से कहना चाहता हूं कि बांका का सीट बड़ा हॉट सीट है, जिला का सीट है, मुख्य वहां से RJD जीतता है, हर समय हारता है। आप RJD को दीजिए, और CPI हमारा गठबंधन में अगर है, हम सम्मान करते हैं उनका, हारने के लिए मत दीजिए। आप समीक्षा कराइए आज भी कि ओम प्रकाश गुप्ता से बढ़िया अगर बेस्ट का कैंडिडेट आपको बांका मिलता है तो हम झंडा लेके कल भी तैयार हैं। हम आज भी RJD हैं, आज भी रहेंगे और कल भी रहेंगे झंडा लेके बांका में। देखिए, ओम प्रकाश गुप्ता जी हैं जो पूरे दावे के साथ कह रहे हैं कि आप एक बार RJD से ओम प्रकाश गुप्ता जी को टिकट दीजिए, हम जीत दर्ज करके लाएंगे वहाँ से, और RJD का झंडा को ऊंचा करेंगे। RJD के सम्मान में मेरी आगे, हम बैस को सीट दीजिएगा कि नहीं? आप कहते हैं कि बनिया वोट नहीं देता है, भाजपा वाला भाजपा का है, भाजपा का है, हमारा बनिया का भाजपा का है, सब किसी का उसका बपूती है। हमारा ये कहना, एक सीट बांका दीजिएगा ना, 5 जिला में आपको तो CPI का लोग तो वोट देवे करेगा वहाँ गठबंधन में, लेकिन हम जब खड़े होंगे बनिया को दीजिएगा बैस को, तो बैस परिवार आपको पूरा जिला में जिताने का काम करेगा। पूरा भागलपुर, मुंगेर, जमुई, ये सब जगह पूरा बिहार में ओम प्रकाश गुप्ता को जानता है बैस समाज में। 92 से बैस समाज को हमने जगाया है यहाँ बिहार में, 92 से मैंने बैस समाज का काम किया है पूरे बिहार में। ये थोड़ा सा हम राजनीतिक में दलाली नहीं किया, कभी घुसखोरी नहीं लिया, कभी भ्रष्टाचार नहीं किया, इसीलिए आज हम आज गाछ के नीचे पड़े हैं। हमारे छोटे छोटे लोग मंत्री और विधायक बन गया। मैं सेवा करना चाहता हूँ, मुझे विधायक बनने की शौक़ नहीं है। बांका का जनता इतना प्यार करता है, आपके माध्यम से हम बांका की सभी जनता को प्रणाम करते हैं। बांका आज भी तैयार रहिए, ओम प्रकाश गुप्ता राजा से टिकट लेके आ रहा है बांका, और बांका को हम मास्टर प्लान बना के हम बांका को खुशहाली की ओर ले जाएंगे। जय जयकार हो जाएगा बांका। आप पूछ लीजिए बांका वाले से फ़ोन करके, किसी भी जातीय धर्म को, कि ओम प्रकाश गुप्ता चाहिए बांका को। लालटेन नहीं चाहिए, ना कमल चाहिए, वहाँ
ओम प्रकाश गुप्ता चाहिए बाका को।